विंध्या सरकार, कहाँ चली गई थी आप? क्या हो गया था आपको? अब सरकार आ गई, सब ठीक हो जाएगा। क्या कर रही है आप? जाइए यहाँ से। आप आइए, आप गाड़ी में बैठिए। चलिए चलिए, निकलो यहाँ से। कौन थी वो औरत? बच्ची को छोड़ो। नहीं छोड़ा तो ए भैया तुम ठीक हो? भागो भागो, भागो। ये लो बेटा, पानी पियो। घबराओ मत बेटा, मैं इधर ही हूँ, मैं आ गया हूँ। लल्ला, माँ। तू ठीक है ना? बच्ची को कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं माँ, वो शायद थोड़ी घबरा गई है, इसलिए इतना हाँफ रही है। पर तू अकेले क्यों आया? पुलिस की सहायता क्यों नहीं ली? आप पुलिस की हेल्प के लिए वेट करता तो फिर टाइम निकल जाता माँ। मुझे रिया के पास जल्दी पहुंचना था। लेकिन माँ, आपको किसने फोन किया? इसे कैसे किसी को पता चल गया कि रिया इधर है, इस लोकेशन पर है? अरे वो कहा है लल्ला कि सीएम ऑफिस से ना सतर्क करवा दिया था सारे शहर को। किसी शुभ चिंतक ने देख लिया होगा इसे और कहा। अरे लल्ला, अब ये सब छोड़ना। देख, रिया की तबीयत ठीक ना है, यहाँ से जल्दी चलते हैं। ठीक है माँ, बेटा चलो। चलो। आप लोग ठीक है? लल्ला कहाँ हो गया था? आग हो गया था। पता नहीं माँ, कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे रिया का किडनैप हो जाना, उसका मिल जाना, ये सब कुछ एक प्लान था। ये क्या बोल रहा है लल्ला? हाँ माँ, मैं जब यहाँ पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे कि रिया को किडनैप करने वाले गुंडे मेरा इंतजार कर रहे थे। बस अब पिटने के बाद ही वो भाग गए। अरे लल्ला, नौ सीखे होंगे। हाँ, बच्ची को किडनैप तो कर लिया, पर पीटने के डर से भाग गए। अब ये सब छोड़ लल्ला, सबसे बड़ी बात तो ये है कि रिया ठीक है। अरे रिया बेटा। लल्ला, मुझे लगता है कि रिया की तबीयत ठीक ना है। ये सब बातें छोड़, इसे ना इसकी माँ के पास ले जाना है। जल्दी कर। हाँ, एक काम करो प्लीज, अब रिया को लेकर सीएम हाउस जाओ, मैं घर जाता हूँ। चल लल्ला। ठीक है बेटा।
कुछ तो अजीब है इस पूरे इंसिडेंट में। 82 मिनट के वास्ते गड्डी से उतरे और रिया गायब। भल्ला फैमिली पहली बार लखनऊ आती है, सामान लेने के लिए मार्केट में जाती है और रिया किडनैप हो जाती है। रिया 15-20 मिनट में मिल भी गई। मेरे मार्केट पहुंचने से पहले ही जीजा जी का कॉल आ जाता है कि बच्ची मिल गई है, और फिर गोडाउन पहुंचकर उन गुंडों का ऐसा बर्ताव, ऐसा लग रहा था कि वो किसी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। आखिर भल्ला फैमिली का लखनऊ में दुश्मन कौन है? इस आदमी का ऐसे देखना जैसे मैनू जानता, फिर उस औरत का सानू सरकार बोलना, पता नहीं क्या है ये सब। बच्ची को किडनैप करता है? हाँ, बच्ची को किडनैप करता है? बता मुझे, क्यों किडनैप किया बच्ची को? किसके कहने पे किया तूने? अरे साहब माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें कुछ नहीं पता, हमें तो जितना बोला गया था हमने उतना ही किया। अरे लेके नहीं चल सकती क्या? आगे नहीं है, ऐसे कैसे टकरा गई? दिखता नहीं तुम्हें? हाँ, दिखता नहीं सामने से कोई आ रहा है, ऐसे कैसे टकराई? कौन है? यहाँ कैसे आई? ये गुंडे यहाँ भी आ गए। छोड़ मेरी बच्ची को। बिंदिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिया को मारने की? अम्मा! अरे जीजा जी! भूतनी! तुम मैनू भूतनी बोलेगा? मैं तेनू छटांगी नहीं। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे रुकिए, लग जाएगा उसको। छोड़ छोड़ मैनू, मैं इसे छटांगी नहीं। अरे विद्या क्या कर रही है? विद्या छटा मैं। विद्या, विद्या रुक जा। विद्या तुम ये क्या कर रही है? ये तो कांति का बड़ा बेटा जुबली है। ओ जी, तो फिर ये रिया थी वहां क्यों मर रो रहा था? अरे बढ़ के साले साथ ठीक है ना? सॉरी, आप ठीक तो है? बिंदिया, तुसी मैनू जानते हो? हमारे बॉस के पास उसके फोन आते थे और वो कहता था कि लड़की को किडनैप करना है और वो आपका इंतजार कर रहा है, और जब आप चले जाओ आपके आने के बाद लड़ाई करेंगे और बच्ची को आसानी से छोड़ना है। और हमें तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि हमने उसे किडनैप किया ही क्यों, जब छोड़ना था।
मुझे वो नंबर बताओ जिससे तुम्हें फोन आते थे। दो मुझे। बताता हूँ। फोन हमारे लीडर को आता था, नंबर हमारे पास नहीं है। और मुझे इतना भी पता है कि लीडर को भी उसका नंबर नहीं पता, क्योंकि जब जब फोन आता था तो अननोन नंबर लिख के आता था। मुझ पे रहम करो, छोड़ दो मुझे माफ करो। सच्ची इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता सर। मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। ये सब कुछ जानबूझकर कराया किसी ने। लेकिन कौन हो सकता है सबके पीछे? अल्लाह तो पहली बार लखनऊ आए, उनकी किससे दुश्मनी हो सकती है? जानते हैं सब तुम्हें, हमने बताया था इन्हें। अरे रिया की मम्मी है ये। हाँ। अजी हम बहुत शर्मिंदा है हमारी जुबली बेटी की हरकत के कारण। ए जुबली बेटा माफी मांगो। अरे रिया की मम्मी है। अरे हमने कहा। अरे बड़के साले साहब, अरे सासू माँ कह रही है माफी मांग लो तो मांग लीजिए ना, रिया की मम्मी बिंदिया जी से। अरे मांगिए ना माफी। हमको माफ कर दीजिए। विद्या पुत्र, रिया को ना कमरे में ले जा, आराम करेगी। जी बीजी। हाँ ले जाओ रिया आजा। आप ठीक हो ना? कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं आ गई हूं ना। फिट्टे मुंह, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? साढ़े ससुराल के लोगों पे हाथ कैसे उठाया तूने? मिंटी चुप कर। एक गलत फहमी थी, जाने दे बात को। वो गलत फहमी इसलिए हुई क्योंकि रिया दे नाल अभी हादसा हुआ है। मैनू तो ये लगता है कि रिया को किडनैप भी किसी वजह से किया गया है। याददाश्त चली गई पर चतुराई नहीं गई। वो पता नहीं क्यों मैनू सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। इसमें अजीब लगने की क्या बात है, हैं? अरे जिन लोगों ने बिटिया को अगवा किया था उन्हें पता चल गया होगा कि आप सीएम मैडम की होने वाली रिश्तेदार है। अरे उनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, छोड़ दिया बिटिया को। और नहीं तो क्या, सही तो कह रहे हैं जमाई बापू। और वो औरत जो बिंदिया सरकार बोल रही थी वो कौन थी जी? हाँ, ऐसा लग रहा था कि वो बिंदिया को बहुत पहले से जानती। अरे बताए थे ना आप लोगों को। अरे पगलेट है वो सबको सरकार बुलाती है। अरे आप जानते हमारे साथ क्या हुआ? अरे हमें परसों मिली थी हमें तो प्रधानमंत्री बोल रही थी क्या बात कर रहे हो जमाई बापू? अरे हम तो क्या कह रहे हैं कि जो हुआ ना उसे बुरा सपना समझकर भूल जाइए। हाँ पहली बार तेरी बोटी ने कुछ सही कहा। अरे भाई कांति ने अपने घर में हमारे वास्ते जश्न रखा है। अरे भाई जल्दी से तैयारी करो, निकलना है। कांति अबे सीधे वही मिलेगा ना सबको? हाँ निमुदी वही। वो क्या है ना, बिंदिया से अभी तक मिला नहीं ना मुंबई में। अरे हमारे परिवार की खास मेंबर है जी। इसीलिए तो नहीं मिलने देना है दोनों को। किसी तरह बिंदिया को यहाँ रोकना होगा। अच्छा जी अब हम चलते हैं, कार्यक्रम में मिलेंगे सबसे। आप लोग आ जाइएगा। हाँ? अरे बेटा, अरे रिया ये लो, बहुत बहादुर बच्ची हो ना, तुम्हारे लिए ये इनाम है। लाइए हम खोल देते हैं। ये लीजिए।
हम चलते हैं। ससुर जी, हम आपको बताते हैं कि माजरा कहाँ है, पहले इन लोगों को जाने दीजिए। बर्फी, क्या हो रहा है? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अगर उस बिंदिया ने हमारी पोल खोली ना तो हम तुम्हें भी फंसाएंगे, और उसके बाद याद रखना, तुम्हारा जो लल्ला है ना, जिंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखेगा, याद रखना। कब बताते जी आपको? हाँ, कब बताते? आपने तो रिश्ता ही तय कर लिया था। वो तो अच्छा हुआ कि उसे कुछ याद ना है, वरना अब तक तो बहुत बड़ा कांड हो चुका था। अरे आप लोग आपस में काहे लड़ रहे हैं? आप बस ये सोचिए कि साले साहब बिंदिया को ना देखें, वरना ये शादी नहीं होगी और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ससुरा। अरे लेकिन जीजा जी कैसे ना देखें? अरे अबे घर आता ही होगा, बिंदिया भी तो सबके साथ घर ही आएगी ना, फिर कैसे? नहीं आएगी। हमने उसका इंतजाम कर दिया है। उस रिया को जो हमने गोली दी है ना, अब तक तो उसकी हालत खराब हो चुकी होगी। रिया, अब आप आराम करो, ओके? रिया, क्या हुआ? क्या हुआ? रिया, पानी पियो। बेटा आप ठीक हो? रोहन, मैनू रिया की तबीयत एकदम ठीक नहीं लग रही। वो तुसी जाओ, असी रुकेंगे रिया के साथ। बिंदिया, लेकिन रोहन, फंक्शन में जाना भी जरूरी है, तुसी जाओ। अरे इन छोटी छोटी बातों से कुछ नहीं होने वाला। अरे कभी लड़की को उठा लिया, कभी उसे बीमार कर दिया, अरे इससे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ परमानेंट इलाज सोचो, और वो सोचना पड़ेगा। बात तो सही कह रहे हैं आप ससुर जी। प्रॉब्लम बस चेहरे की है ना, अगर चेहरा ही खराब हो जाए तो? कैसे? बिंदिया, रिया को इस हालत में छोड़कर जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रोहन, तुम्हारी बहन का फंक्शन है, तुसी नहीं जाओगे तो कैसे चलेगा? आप लोग जाओ, मैं रिया को संभाल लूंगी। लेकिन बिंदिया, ओहो वीर जी, वो बोल रही है ना कि वो संभाल लेगी। अब चलो। थैंक यू। चलो। मैडम, उस कमरे में जहरीली गैस है, इसलिए उसे बंद किया गया है। आप उस कमरे में मत जाइएगा। जी ठीक है। पता है ना क्या करना है। घबराइए मत, काम हो जाएगा। हे माता रानी, रक्षा करना मेरी और मेरी बेटी की। अरे बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी। ये है हमारी मिंटी, हमारी होने वाली बहू। मस्त। जी एक सेकंड फोन दो। सब ठीक हो जाएगा। हेलो बिंदिया, रिया की तबीयत कैसी है? रिया बिल्कुल चंगी है, तुसी जरा भी फिक्र मत करो। थैंक गॉड।
जैसे फंक्शन खत्म होता है मैं घर आ जाऊंगा। ओके जी। थैंक यू। रिया, पास मत आना। मैं बोल रही हूँ दूर हो, दूर हटो, दूर हटो। कोई आगे मत आना।